खुशियों में फूल सारे फिर खिले। भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। विश्वनाथ दत्त एवं भुवनेश्वरी देवी के इस पुत्र नरेंद्र का स्वागत मंगल ध्वनि से किया गया। नरेंद्र, तुम बताओ। जी सर। अच्छा तो ये बताओ, क्या शैतान को भी भगवान ने बनाया है? सर उससे पूर्व क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो। सर क्या ठंड होती है? हाँ होती है। क्यों, तुम्हें ठंड महसूस नहीं होती? महसूस होती है सर, किंतु मेरे अनुसार ठंड जैसे कुछ होता ही नहीं। दरअसल ठंड गर्मी का नाम होना है। सर क्या मैं और प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो पूछो। सर क्या अंधकार होता है? हाँ होता है। क्यों, तुम्हें अंधकार का आभास नहीं होता? आभास होता है सर, किंतु मेरे अनुसार रोशनी की अनुपस्थिति ही अंधकार की उपस्थिति है। उसी प्रकार शैतान की उपस्थिति मतलब भगवान के प्रति आस्था और उनके प्रति प्रेम की ना उपस्थिति। वो अद्भुत नरेंद्र, अद्भुत। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसी सोच शायद ही किसी की होगी। धन्यवाद सर। ऐसा था स्वामी विवेकानंद का बचपन, निष्ठर और पवित्र। बचपन से ही उनकी पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि थी। डेकार्ट का अहंवाद, डार्विन का विकासवाद और स्पेंसर के अद्वैतवाद उन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा था। बड़े दिन बाद दर्शन हुए आपके बाबू। थोड़े से व्यस्त चल रहे हैं। अच्छा। ये आपका बेटा नरेंद्र है ना? जी हाँ। और बेटा क्या कर रहे हो, पढ़ाई या पढ़ाई का नाटक? नाटक नहीं तो बताओ तुमने क्या पढ़ा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शेक्सपियर, एरिस्टोटल और वोल्ट विटमैन थी। वोल्ट विटमैन, ये सब पढ़ रहे हो तुम? जी हाँ, आप चाहें तो प्रश्न पूछ लीजिए। अच्छा, तो उनकी सबसे मशहूर किताब के बारे में बताओ। एक ही किताब लिखी है उन्होंने जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। अच्छी कविताएं हैं। 32 वर्ष की आयु के थे वो जब उन्होंने वो कविता लिखी थी। उसके बाद 73 वर्ष की आयु तक उन्हीं कविताओं को उलट पलट कर लिखते आए हैं। अद्भुत, विलक्षण बुद्धि है इसकी। निश्चिंत ही एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर नरेंद्र ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और दर्शन, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के साथ साथ वेद, पुराण और हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। किंतु गुरुदेव जो दिखता ही नहीं उस पर मैं कैसे विश्वास करूं? दिन में तो तारे भी नहीं दिखते, तो क्या तुम कहोगे कि तारे होते ही नहीं?
तारों को देखने के लिए भी पूरे दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है, रात की प्रतीक्षा। मैं समझ गया गुरुदेव, मैं सब समझ गया। आध्यात्मिक ज्ञान ही सबसे ऊपर है, उसे पाने की तरफ भी आध्यात्मिकता है। बुद्धि से जो सत्य प्राप्त हो उस पर तो विचार किया जा सकता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान वो तो सारे विचारों के ही ऊपर है। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस की विचार सुनकर एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव न रहे। उनको युवा पीढ़ी से बहुत आशाएं थी, इसलिए आज की युवा पीढ़ी के लिए उस ओजस्वी सन्यासी का जीवन एक आदर्श है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा पैदल ही की। यात्रा के पूर्व उन्होंने अपनी मां से अनुमति लेना जरूरी समझा। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। माँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जो ज्ञान मुझे मेरे गुरुजी श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिला है उसे मैं पूरी दुनिया में बांटना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा चले जाना, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ खिला तो दूं। जरा रसोई से चाकू तो लाओ। लो माँ। अब तुम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। माँ, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुमने अचानक से निर्णय कैसे ले लिया कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि तुमने चाकू की धार अपनी तरफ रखी और पिछला हिस्सा मेरी तरफ। इसका ये मतलब है कि तुम कभी दुनिया के लिए खतरा नहीं बनोगे। सन 1893 में अमेरिका के शहर शिकागो में हो रहे विश्व धर्म परिषद में स्वामी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो उठे। Now, I would like to call Swami Vivekananda from India to address this World Religious Summit. Swami, before we begin, I would like to ask you a small question. May I? Yeah, sure. Why don't you wear suit and tie like us? Wearing that, you will look like a gentleman. In your country, tailors make gentlemen. But in India, teachers build characters and character makes gentlemen. Well, you're talking big things about your country, but you see there, the holy book of your country, the Bhagavad Gita, is lying beneath all the holy books of the world. What do you have to say about that? Well, my friend, the whole world has agreed to the fact that Gita is the basis of every religion. Impressive. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of Mother of Religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to belong to a nation which has taught the whole world tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we also believe in all religions as true. I belong to a religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the great Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines which I remember to have repeated in my earliest boyhood. As the different streams having sources in different paths, which men take through tendencies, various though they appear, all lead to thee. मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में
जैसे एक थका शिशु अपनी माँ की गोद में सो जाता है, उसी प्रकार स्वामी जी ने समाधि ले ली। उनका कहना था कि वे कभी कार्य करना